Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 4, History of India Arts, and in this part of the chapter we had learned about what is art. Then we had learned about the visual arts and performing arts. Then the next point was folk arts and classical arts. After that we had learned about style in art, and then the next point was Indian tradition of visual arts, that means Drik Kala, and we had also learned about Maratha style of painting. Now in the next point we are going to learn about art of painting. Then now listen carefully. Art of painting. Paintings are two-dimensional. For example, sketches or painting of nature, ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स. तो ये जो पेंटिंग्स हैं वो दो डायमेंशन में वहाँ पे होती है. उसके एग्जांपल दिए जाते हैं कि जैसे कि पेंटिंग कुछ स्केचेस में होती है और जो नेचर की, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी इंडिविजुअल की पेंटिंग, इस तरह के पेंटिंग्स वहाँ पे बनाए जाते हैं. दे आर डन ऑन वेरियस सरफेस सच एज रॉक्स, वॉल, पेपर्स, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थन पॉट्स. तो ये जो पेंटिंग है वो अलग अलग सरफेस पे वहाँ पे बनाई जाती हैं. तो जैसे कि रॉक के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है, उसके साथ साथ वॉल, उसके बाद पेपर, कैनवास और ऐसे अलग अलग अर्थन पॉट्स जो होते हैं उसके ऊपर भी पेंटिंग बनाई जाती है. द म्यूरल ऑफ बोधिसत्व एट अजंता केव्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग. तो आर्ट ऑफ पेंटिंग का एक सबसे बढ़िया ऐसा कोई एग्जाम्पल देना हो तो हम बता सकते हैं कि अजंता की जो केव्स हैं वहाँ पे बोधिसत्व की जो मूरल ऐसी पेंटिंग है वो बता सकते हैं. मूरल पेंटिंग मीन्स अ वेरी लार्ज पिक्चर ऑन द वॉल, ड्रॉ ऑन द वॉल. तो वॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा पिक्चर वहाँ पे बनाया जाता है, उसे मूरल कहा जाता है. तो बोधिसत्व ये अजंता में एक मूरल वहाँ पे बनाया गया है जो एक अच्छा एग्जाम्पल है पेंटिंग का. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी कंट्रीज़. तो बहुत सारी कंट्रीज़ में रॉक के ऊपर पेंटिंग वहाँ पे की गई है. जो स्टोन एज की पेंटिंग वहाँ पे डिस्कवर की गई है, मतलब स्टोन एज से रॉक के ऊपर पेंटिंग वहाँ पे होती थी, ये वहाँ पे डिस्कवर हुआ. उसके बाद इन इंडिया देर आर रॉक पेंटिंग्स साइट्स इन द साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. तो इंडिया के अंदर ये रॉक पेंटिंग की जो साइट्स हैं वो हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलते हैं. द रॉक पेंटिंग इन द केव्स एट भीमबेटका आर फेमस. तो ये सबसे ज़्यादा फेमस ऐसी जो रॉक पेंटिंग है वो भीमबेटका केव्स की हैं. भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये भीमबेटका जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कही जाती है. रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन, एनिमल्स एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स. तो रॉक पेंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिपिक्ट किया जाता है, क्या बताया जाता है, तो ह्यूमन, एनिमल और ज्योमेट्रिक जो फिगर्स हैं वो बनाए जाते हैं. हाउएवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम्स टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चर चेंजेस फ्रॉम स्टोन एज टू बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये जो रॉक पेंटिंग है उसकी स्टाइल टाइम टू टाइम वहाँ पे चेंज हुई है. तो जिस तरह से कल्चर वहाँ पे चेंज हुआ तो स्टोन एज की जो पेंटिंग है वो भी वहाँ पे चेंज हुई. तो इसके चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं स्टोन एज से लेकर एग्रीकल्चर के एज तक. द चेंज इज़ विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और इट मे बी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर्स एंड ऑल्सो इन द कलर्स दैट वेयर यूज. तो ये जो चेंजेस हैं वो बहुत ही मतलब विजिबल ऐसे चेंजेस वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जो ड्रॉ किए गए हैं, जिसमें फ्लोरा और फाउना को इंक्लूड किया गया है. मतलब जो भी वेजिटेशन है, ट्रीज़ हैं या किसी भी तरह के फ्लावर्स हैं, उनके पिक्चर बनाए गए.
और उसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं, कोई बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनके भी पिक्चर बनाए गए थे। और उसके साथ साथ में हम अलग अलग तरह की कोई फिगर्स और कलर उसमें देख सकते हैं। तो ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर आर यूज इन द रॉक पेंटिंग्स। तो रॉक पेंटिंग में कौन से कलर यूज़ किए गए? ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर, विच वेयर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। तो ये जो कलर है वो नेचुरल सब्सटेंसेस से, नेचुरल चीज़ों से बनाए गए थे। विच वेयर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस with the help of rock paintings we can understand the knowledge of ancient people about their natural surroundings and also the way they exploited available natural resources। तो ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं उससे हमें जो एंशियंट पीपल हैं उनके बारे में नॉलेज मिलती है, उनके बारे में कुछ समझ हमें वहाँ पे मिलती है। तो जिसमें जो पीपल हैं वो उनके आसपास में जो भी नेचुरल चीज़ें थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन्हें किस तरह से यूज़ करते थे, उन्हें किस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, ये हमें उन पेंटिंग से भी समझ में आता है। द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स क्लोजली रिसेंबल द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स। तो जो फोक स्टाइल है वो मतलब जैसे कि रॉक पेंटिंग से मिलती जुलती बताई जाती है। कस्टम्स such as decorating the house wall and courtyards, that means rangavali, by drawing various figures and symbols, are using panel of painting to narrate stories, help to develop regional style of folk painting। तो इसमें ये बताया जाता है कि ये जो ट्रेडिशनल फोक स्टाइल है पेंटिंग की वो रॉक स्टाइल से मिलती जुलती है। तो जिसके कस्टम है, जिसकी जो परंपरा है, वो जो हाउस के वॉल हैं या कोर्टयार्ड हैं, कोर्टयार्ड मतलब हमारा जो फ्रंट ओपन प्लेस होता है घर का, है ना, तो उसे कोर्टयार्ड कहते हैं। तो उसमें रंगोली वगैरह, मतलब रंगोली वगैरह हम वहाँ पे डालते हैं, तो उससे डेकोरेट किए करते हैं। और उसके साथ साथ अलग अलग तरह की ड्राइंग्स वहाँ पे बनाते हैं, नए नए फिगर्स रंगोली के वहाँ पे बनाते हैं, कुछ सिंबल्स वहाँ पे लगाते हैं और कुछ पेंटिंग के पैनल वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और कुछ स्टोरीज़ नैरेट करने के लिए भी ये पेंटिंग्स वहाँ पे यूज़ की जाती है, जो फोक पेंटिंग स्टाइल में मतलब ये फोक पेंटिंग स्टाइल इसी तरह से डेवलप हुई है। कुछ स्टोरीज़ भी पेंटिंग के ज़रिए वहाँ पे बताई जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट डू यू नो। तो यहाँ पे हमें कुछ पेंटिंग दिखाई दे रही है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे दी है जो हम समझते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल एंड चित्रकाठी इन महाराष्ट्र आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग के जो अच्छे एग्जाम्पल बताए जाते हैं वो है पिंगुल और चित्रकाठी, जो वारली पेंटिंग में वहाँ पे आते हैं। और वारली पेंटिंग ये भी हमारा ट्रेडिशन, महाराष्ट्र का ट्रेडिशन वहाँ पे बताया जाता है। देन जिव्या सौम्या माशे, द आर्टिस्ट इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग ऑफ वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेरी पॉपुलर। तो वारली स्टाइल को पॉपुलर बनाने के लिए जिव्या सौम्या मैशे, ये जो आर्टिस्ट है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने एक अच्छा रोल, बहुत ही बड़ा रोल वहाँ पे प्ले किया है इस वारली पेंटिंग को स्प्रेड करने के लिए। ही हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अ नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर हिज पेंटिंग्स। तो उसके पेंटिंग के लिए उसे मतलब नेशनल और इंटरनेशनल ऐसे अवार्ड से नवाजा गया है, ऑनर्ड किया गया है। इन द ईयर 2011 ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री। तो 2011 में उसे पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर, दैट इज़ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकाठी is mentioned in Manasolas, a book written by the Chalukya king Someshwara in the 12th century CE। तो 12th century CE में चालुक्य के जो सोमेश्वरा में किंग थे, सोमेश्वरा के जो चालुक्य से किंग थे, उन्होंने एक बुक बनाई जिसका नाम था
मानसोलास, तो जिसमें चित्रकाठी ये ट्रेडिशन वाली पेंटिंग वहाँ पे हमें दिखाई देती है। ये पेंटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो इस पेंटिंग में कुछ ह्यूमन बीइंग्स, कुछ मतलब यहाँ पे बर्ड्स और साथ साथ में कुछ यहाँ पे एनिमल्स, ऐसे कुछ पिक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं, किंग, है ना। तो ये पेंटिंग यहाँ पे इस तरह की थी। उसके बाद इट कन्फर्म द एंटिक्विटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, तो उस ट्रेडिशन की कुछ मतलब अलगता, एंटिक्विटी वहाँ पे ये चित्र कन्फर्म करता है, बताता है। द ट्रेडिशन ऑफ नरेटिंग स्टोरीज़ फ्रॉम रामायणा और महाभारत विद द हेल्प ऑफ वुडन, तो एक ट्रेडिशन भी वहाँ पे बताया जाता है कि जो स्टोरीज़ है रामायण और महाभारत जैसी, वो स्टोरी भी कुछ पेंटिंग्स द्वारा वहाँ पे बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स। तो जो वुडन पपेट्स है उससे भी बताई जाती है, मतलब जिसे हम कठपुतलियाँ कहते हैं, उससे भी रामायण महाभारत जैसी स्टोरी बताई जाती है। एंड पेंटिंग इज़ नोन एज चित्रकाठी और पिंगुली ट्रेडिशन, तो इसी पेंटिंग को चित्रकाठी और पिंगुली ट्रेडिशन भी कहा जाता है। द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगुल लिव इन अ विलेज कॉल पिंगुली, तो ये जो पिंगुल आर्ट थी उसे बनाने वाले जो भी लोग थे वो एक विलेज में रहते थे, जिस विलेज का नाम था पिंगुली, और उससे ही उन्हें इस आर्ट को नाम मिला है पिंगुल, है ना। दे बिलोंग टू ठाकर ट्रेडिशन ट्राइबल कम्युनिटी, तो वो ठाकर ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इट इज़ लोकेटेड इन द कोंकण रीजन नियर कुडाल, तो कुडाल के पास कोंकण रीजन में ये रहते थे। द चित्रकाठी पिक्चर इज़ ड्रॉन ऑन द पेपर एंड पेंटेड इन कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, तो चित्रकाठी में जो भी पिक्चर वहाँ पे ड्रॉ किए जाते थे वो पेपर के ऊपर किए जाते थे, और जिनमें जो कलर्स वहाँ पे पेंट किए जाते थे वो नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाए जाते थे, किसी भी तरह का केमिकल वहाँ पे यूज़ नहीं होता था। इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द सिंगल स्टोरी, एक सिंगल स्टोरी को नरेट करने के लिए 30 to 50 पिक्चर्स वहाँ पे लिए जाते थे। These pictures are preserved very carefully and handled down from one generation to another, तो ये जो पिक्चर हैं उनको प्रिजर्व किया जाता था और अच्छी तरह से उसे यूज़ में लाया जाता था, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वहाँ पे हैंड ओवर किए जाते थे, इसलिए। द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन, तो आर्टिस्ट और गवर्नमेंट दोनों इस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में लगे हुए हैं। विच इज़ ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो मतलब अब दुर्लभ या एक्सटिंक्ट होने के, विलुप्त होने के कगार पे आ चुके थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग which we will be learn in the next lecture. Okay, bye.